हेलो फ्रेंड्स, मैं आद्या स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के एमसीक्यू प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स दोनों ही नजरिए से इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में कई बार हमें ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जिनके विषय में हमें कोई आइडिया ही नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता। तो वहां पर हमें क्या तिकड़म भिड़ाना चाहिए या एलिमिनेशन टेक्निक सॉल्व करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी भी चर्चा हम डेली बेसिस पर इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए जरूर करेंगे। अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट और पावरफुल बनाने के लिए जुड़िए हमारे साथ सीडी यूट्यूब डेली रिचुअल्स पर, जहां यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की तैयारी हम आपकी कराएंगे एमसीक्यूज, स्ट्रैटेजी एंड एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से। और मेंस और प्रीलिम्स को अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो उसके लिए हम 3 प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जहां स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एनालिसिस ऑफ द न्यूज़पेपर्स डिस्कस किया जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, किस पेपर से इंपॉर्टेंट है, वो बताया जाएगा। एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस लिया जाएगा कि कैसे आप अपने एडिटोरियल को समझें, कम टाइम में समझें, सबसे बड़ी बात, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में बच्चों का बहुत टाइम जाता है। और तीसरी चीज एक्सप्लेनर जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, टॉपिक बेस्ड एक्सप्लेनर्स। इसमें आपको इंसाइट और एनालिसिस ऑफ द टॉपिक दी गई होगी और ये टॉपिक हमारी स्टैटिक और करंट पोर्शन दोनों से रिलेटेड होंगे। इतना ही नहीं बल्कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक कॉम्पैक्ट तैयारी कराने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए आपके लिए हम वीकली वेबिनार्स लेकर आ रहे हैं विद आवर यूपीएससी सीएससी टॉपर्स, जहां आप उनसे उनकी स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, प्लान बनाया, उन सारी चीजों की जानकारी आपको मिल सकती है जिसको आप अपनी प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस का सिलसिला। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि कहता है, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट इज प्लान्ड प्रोजेक्ट बाय, और ये बाय मतलब किस देश के द्वारा इसको लगाया गया। जैसा कि आप फोटो देख सकते हैं, यही है हमारा इंटरस्पेस लूनर रिसर्च स्टेशन बेसिकली। अच्छा देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी तैयारी नहीं है तो भी थोड़ी बहुत तैयारी, कैसे आइडिया कैसे लगाएं इस क्वेश्चन का, वो मैं आपको बताती हूं। लूनर वर्ड जो है इसमें, दिस इज सिंबॉलिक विथ मून, राइट। और रिसेंट में कोई कंट्री अगर रही है, कोई नेशन ऐसा रहा है जो कि इसके वजह से चर्चा में था, तो वो था हमारा चाइना। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। तो जी आंसर भी कहता है सॉल्यूशन बी, चाइना। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। चाइनाज नेक्स्ट मून मिशंस, दैट इज चेंज 6, 7 and 8 could contribute to the construction of an international lunar research station। जो हमारा चेंज 6, 7 और 8 है, ये कंट्रीब्यूट कर सकता है कहां पर, साउथ पोल ऑफ द मून। लोकेशन भी दी हुई है, इसको भी देखना है हमें। और ILRS जो है बेसिकली विल हैव अ स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग द मून, अ बेस ऑन द सरफेस दैट विल हैव सेवरल इंटेलिजेंट रोबोट्स परफॉर्मिंग अ वेराइटी ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो इस नजरिए से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको सपोर्ट करने के लिए एक चाइना जो है वो एक सुपर हैवी रॉकेट डिजाइन कर रहा है जिसका नाम है मार्च CZ9। और ऐसा चाइना कहना है कि वो इस डिकेड के एंड से पहले इसको ला देगा। इसके साथ साथ चाइना ने ये भी बोला कि इट विल बी एडेड एन इंटरनेशनल डायमेंशन टू इट्स मून प्लान्स बाय इनवाइटिंग अदर कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, और जो हमारा रशिया है बेसिकली, वंस अ लीडिंग स्पेस एक्टर, उसने चाइना का हाथ थामा है इस मिशन में। ओके, चलिए आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सीधा, सिंपल और डायरेक्ट है। टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन वेयर। देखिए, ये जो रिसेंटली सीन इन न्यूज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत फ्रीक्वेंट जो है, यूपीएससी का फेवरेट एरिया इनको मैं कहती हूँ कि दीज आर दी फेवरेट एरियाज ऑफ यूपीएससी। ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। देखो, कुछ भी आइडिया ना होना, वैसे तो ये न्यूज में था तो आपको आइडिया होगा कि ये हमारा महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगर ना भी हो तो टाडोबा अंधारी, इन 2 वर्ड्स को 3-4 बार अगर वो देखोगे ना तो आपको खुद ही लग जाएगा कि दीज आर द प्लेसेस विच इज समवेयर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, और ये कहाँ है महाराष्ट्र में, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है
इट इज लोकेटेड इन द चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, एज पर द कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज अ स्टेपी क्लाइमेट। आपको बताना कि इंडिया का जो रीजन है, बेसिकली इंडिया का जो मैप है, उसमें कौन से एरिया में स्टेपी क्लाइमेट है। पहला है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया इंडिया, दूसरा है पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और तीसरा है लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या फिर 1, 2 and 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूं। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं देखूं कि आप लोगों को, कितने लोगों को ये आइडिया है और कितने लोग कॉन्सेप्ट बनाकर चलते हैं कि अगर मैप से क्वेश्चन आ रहा है, ये सीधा सीधा मैप से क्वेश्चन है, तो कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्टेपी क्लाइमेट किस एरिया में है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 सेज the breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough, और हमारा स्टेटमेंट 2 कहता है कि the onset of monsoon is more gradual process compared to the withdrawal of the retreat of the monsoon। वन ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर neither 1 and 2। तो देखो, अगर आपको मॉनसून ब्रेक्स का आइडिया होगा तो आप कह सकते हो कि जो इसका स्टेटमेंट 1 है बेसिकली ये करेक्ट है, और जो हमारा स्टेटमेंट 2 है इसके साथ क्या हुआ है, यूपीएससी ने अपना गेम खेला है और यहां पर चीजें इंटरचेंज कर दी हैं। ठीक है, इंटरचेंज कहां की गई है, तो वो हुई है प्रोसेस को लेकर के और विड्रॉल को लेकर के। ठीक है, कि किस एरिया में कौन सा ऑनसेट पे विड्रॉल होगा या ऑफसेट पे विड्रॉल होगा, वहां पर इंटरचेंज किया गया है। चलिए आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, और आंसर है सॉल्यूशन ए 1 ओनली। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि स्टेटमेंट 1 हमारा सही है और स्टेटमेंट 2 इंटरचेंज कर दिया है, तो ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन है ए ओनली। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, a phenomena associated with the monsoon in its tendency to have breaks in rainfall and thus it has wet and dry spells. In other words, monsoon rains take place only for a few days at a time and they are interspersed with the rainless intervals। ठीक है, जो दूसरा हमारा स्टेटमेंट है वो कहता है the breaks in monsoons are related to the movement of monsoon trough, जो कि हमारा स्टेटमेंट 1 था, means that is right। And it continue as, for various reasons the trough and its axis keep on moving northward or southward which determines the spatial distribution of the rain। और जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो कहता है withdrawal or the retreat of the monsoon is a more gradual process। ठीक है, तो ऑनसेट नहीं, रिट्रीट की बात की गई है, यहीं पर जो है इसी स्टेटमेंट के साथ आपका इंटरचेंज किया गया था, वहां पर ग्रेजुअल ऑनसेट की बात की गई थी। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया गया है इस स्टेटमेंट को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, केस था हमारा किहोतो होलोहान वर्सेस जाचिलुहू एंड अदर्स 1992 केस। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है, कोर्ट अपहेल्ड द डिस्क्रिशन अवेलेबल टू द स्पीकर इन डिसाइडिंग केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमएलएज, और दूसरा कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू कैन बी अवेल्ड एट एनी स्टेज ऑफ मेकिंग अ डिसीजन बाय द स्पीकर चेयरमैन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज। अगेंस्ट द ऑप्शंस आर सेम, चूज द करेक्ट ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली या फिर नीदर 1 and 2। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा कि हो तो होलोहान का, तो ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये परफेक्टली करेक्ट है, राइट। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है उसको अगर हम देखें तो कह रहा है जुडिशियल रिव्यू कैन बी अवेल्ड एट एनी स्टेज। अब ये जो वर्ड है ना एनी, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सट्रीम वर्ड है। क्या है? एक्सट्रीम वर्ड। तो हम पहली चीज तो यही थोड़े से सचेत हो जाएंगे। फिर बोला है ऑफ मेकिंग अ डिसीजन बाय द स्पीकर या चेयरमैन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज। तो देखो यहाँ पर ये जो एनी वर्ड की वजह से ये कह दिया ना कि जुडिशियल रिव्यू
कहीं भी किसी भी स्टेज पे ले सकते हैं, ये गलत है। हमारा एक्सट्रीम वर्ड ये इंडिकेट करता है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली। चलिए आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन भी यही कहता है कि सॉल्यूशन इज आंसर ए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात की गई है कि कोर्ट अपहेल्ड द स्वीपिंग डिस्क्रिशन अवेलेबल टू द स्पीकर इन डिसाइडिंग केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज। ये बिल्कुल सही है। व्हाइल द स्पीकर्स डिसीजन कैन बी चैलेंज सब्सिक्वेंटली, द कोर्ट कैन नॉट स्टे और प्रिवेंट द प्रोसेस। और जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी अवेलेबल at a stage prior to the making of a decision by the speaker, chairman and a quia-timed action would not be permissible, nor would interference be permissible at any interlocutory stage of the proceedings। ठीक है, तो यही हमें पता चल गया कि एक्सट्रीम वर्ड दिया था वो इसीलिए दिया था so that any स्टेज पे नहीं हो सकता। ठीक है, and besides the court can review only इनफॉर्मिटीज। अच्छा, अब रिव्यू अगर कर भी रही है तो क्या कर सकती है? इट कैन रिव्यू ओनली द इनफॉर्मिटीज बेस्ड ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मैलिफाइड्स, नॉन कंप्लायंस विद रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, सब कुछ नहीं वो कर सकती। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप हमें जरूर करिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखकर। ठीक है, हमें जरूर बताइएगा। ऑल्सो अगर आप इस पूरे एमसीक्यू का पीडीएफ चाहते हैं तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन जहां पर दिया हुआ है वीडियो का, वहां पर लिंक मिल जाएगा आपको। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ बात करना चाहते हैं, मेंटोरशिप एंगल आपको अगर चाहिए, तो आप हमारे साथ दिए गए नीचे समन्वय फॉर्म के लिंक पर भी क्लिक करके जुड़ सकते हैं। Thank you so much guys for being with us. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.